हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो कैसे हो आप लोग? और आज का एक नया सा इंफॉर्मेटिव टॉपिक जो कि कंपैरिजन वाइज, जैसे कि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ आईआईटी जेम और गेट बी की एग्जाम के बीच में कंपैरिजन। तो आज का जो कंपैरिजन होने वाला है बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को एक ऐसा मेजर इशू होता है कि सर, सबसे पहली बात कि आईआईटी जेम और गेट बी की एग्जाम जो कि एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है और बहुत बड़ी एग्जाम है, क्योंकि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में हम लोगों को एक अच्छी आईआईटी या टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिल जाता है। और हमें इतना पता है सर कि इन टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर जब हमें एडमिशन मिलता है तो लाइफ किस तरीके से गुजरती है, क्योंकि ये लाइफ नहीं सर, ये तो जन्नत बन जाती है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें उस लेवल का एजुकेशन मिलता है जो कि हमारे फ्यूचर को एक नई राह देता है। और साथ ही साथ सर हमें इस तरीके के जॉब ऑफर भी आने लगते हैं जो कि हमारी लाइफ को पूरी तरीके से सिक्योर कर दे। तो इतना सब कुछ अगर कभी किसी एग्जाम के बेनिफिट्स है तो सर हमें सबसे पहला मेजर डिफरेंस ये बता दीजिए कि क्या हम कोई एक एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो क्या दोनों को क्वालिफाई करना आसान है। तो आज आपको ये बताने वाला हूं इन दोनों एग्जाम के सिलेबस को कंपैरिजन करके कि ऐसा कौन सा सिलेबस है जो कि आप पढ़कर दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो आज मैं आपको टोटल ब्रीफ सिलेबस के ऊपर नहीं बात करूंगा, बट हम कंपैरिजन वाइज सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन सी यूनिट इनके अंदर कंपैरिजन वाइज सिमिलर है, कि अप्रोक्स अगर किसी एक एग्जाम को टारगेट कर लिया जाए उसके सिलेबस को मानकर, तो फिर दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन वाइज बात करें तो अप्रोक्सीमेट मिनिमम लेवल ऑफ डिफरेंस पाया जाएगा। सिर्फ कितना? मिनिमम लेवल ऑफ डिफरेंस। बाकी ओवरऑल मोस्ट ऑफ सिलेबस यहां पर आपको सिमिलर मिलने वाला है। तो चलो हम बात कर लेते हैं इनके सिलेबस के ऊपर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हो कि ये रहा यहां पर सिलेबस के बारे में, और हम यहां पर जानने वाले हैं कि सिलेबस किस तरीके से आपके लिए यहां पर समझना जरूरी है। ठीक है, चलो इसके ऊपर बात कर ली जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर गेट बी और आईआईटी जेम के वो सेक्शन के ऊपर जो कि टोटल सिमिलर आता है। तो मैं आपको सबसे पहले फोकस करवा देता हूं गेट बी के उस सेक्शन पर जो कि आपके लिए सिमिलर दिखाई देता है। तो देखो यहां पर प्राइमरली फोकस करना है ऑन बायोलॉजी। ठीक है, आपको यहां पर क्वेश्चन किस किस टॉपिक्स ऑफ यूनिट्स आएंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे जो कि वही आपको कंपैरिजन वाइज मिल जाएगा आईआईटी जेम में, बायोलॉजी के वही क्वेश्चन। फिर यहां पर यूनिट आती है बायोटेक्नोलॉजी, और यही यूनिट आपको मिलने वाली है आईआईटी जेम में भी। बायोटेक्नोलॉजी के बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और साथ ही साथ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड देन सेल बायोलॉजी। तो ये जो जितनी बेसिक यूनिट्स है यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों के दोनों एग्जाम के अंदर आती ही है। तो यहां पर बायोलॉजी कहने का मेरा मतलब ये है कि ये इतना पार्ट कवर करेंगे, और ये गेट बी के अंदर तो प्राइमरी सब्जेक्ट है ही है, और ये सब्जेक्ट आपके वाले उस सेक्शन बी के अंदर आते हैं जो कि आपका सेक्शन है। मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी जरूर बताई है, अगर आपने वो स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी उस वीडियो को जाकर देखिए कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज करनी है कि हम उस एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम होती है 240 मार्क्स की, और ओवरऑल कैसे हम 180 से लेकर 220 नंबर तक ला सकते हैं, कौन सा सेक्शन हमारा है। तो उन सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो आईआईटी जेम और गेट बी के अंदर ये प्राइमरी सब्जेक्ट तो आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एंड देन और अगर कभी बात करें इंक्लूड द स्पेसिफिक फील्ड, तो ये स्पेसिफिक फील्ड आ जाती है एनिमल बायोलॉजी की, प्लांट बायोलॉजी की, इकोलॉजी की, और देखो यहां पर एक नया यूनिक नेचर आ जाता है, और वो नया यूनिक नेचर क्या आता है जो कि इन सब्जेक्ट से अलावा यहां पर आ जाता है टिश्यू कल्चर रिलेटेड, टिश्यू कल्चर की यूनिट आ जाती है।
ठीक है, टिश्यू कल्चर। और यहां पर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर तो मैंने बता ही दिया, प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, बायो प्रोसेसिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, और केमिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट ऑफ सिलेबस के अंदर आपके आ जाते हैं, या टॉपिक आपके सिलेबस में आ जाते हैं। बस इनके अलावा ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, ये आपको सिर्फ गेट बी के अंदर मिलेंगे। आईआईटी जेम के अंदर यहां से क्वेश्चंस तो बहुत मुश्किल आते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने वाले हैं गेट बी के अंदर। और इसके ऊपर जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, ये आपको मिलने वाले हैं गेट बी और आईआईटी जेम दोनों के अंदर। ठीक है, गेट बी और आईआईटी जेम दोनों के अंदर यहां से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो। और अगर हम बात करें सर आईआईटी जेम के ऊपर फोकसली अगर बात करें, तो चलो ये बायोलॉजी को तो आपने कवर कर लिया कि सर इतने यूनिट्स और इतने टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन वाइज। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं गेट बी के अंदर भी, और ये गेट बी के अंदर 10+2 लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये तीनों सब्जेक्ट की, तो तीनों सब्जेक्ट यहां पर गेट बी में भी आते हैं, और गेट बी में आते हैं इसके सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन ए में, और आईआईटी जेम के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। और आईआईटी जेम में तो यहां पर ज्यादातर क्वेश्चंस मिलते हैं, और रिलेटेड होना चाहिए वो तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी से। फिर अगर मैं बात कर लूं मोस्ट ऑफ इन डिसिप्लिनरी कवरिंग सब्जेक्ट की, तो यहां पर सबसे ज्यादा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो कि रिलेवेंट होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी से, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आईआईटी जेम जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादा आता है एज कंपेयर टू गेट बी, बिकॉज क्योंकि गेट बी में सिर्फ सेक्शन ए के अंदर यहां पर 10+2 के लेवल के क्वेश्चन आने वाले, जबकि अगर मैं आईआईटी जेम की बात करूं तो यहां पर टोटल ज्यादा फोकस किया जाता है इनके क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। और बायोलॉजी की यूनिट्स की मैं बात करूं, जो कि मैंने आपको कंपैरिजन वाइज बता दी गेट बी और आईआईटी जेम के अंदर, जो कि सिमिलर सब्जेक्ट आपके आते हैं, और कुछ डिफरेंस भी आपको बता दिया कि जो सिर्फ गेट बी के अंदर आएगा और जो सिर्फ आईआईटी जेम के अंदर आएगा। तो अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की, तो ये ज्यादातर पोर्शन आईआईटी जेम के अंदर आता है। एंड देन मिनिमम परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, तो इन तीनों सब्जेक्ट का गेट बी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10+2 लेवल का सेक्शन ए के अंदर। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी सिलेबस से रिलेटेड। और ये दिवाली का ऑफर जो कि आईएफएस की तरफ से मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं कि शिखर बैच, अगर आप आईआईटी जेम और गेट बी को टारगेट कर रहे हो, तो यहां पर शिखर बैच 28 अक्टूबर 2024 से शुरुआत हो चुकी है, और इस बैच के ऊपर आपको इस दिवाली के ऑफर के साथ साथ 50% का फ्लैट ऑफर मिल रहा है। और इस 50% के फ्लैट ऑफर को ग्रैब करने के लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा IFAS50। और अगर कभी आप इस दिवाली के अवसर पर रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हो, तो भी आपको यहां पर 50% का फ्लैट ऑफर मिल जाता है। और अगर कभी आप किसी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हो, तो उन सारी इंफॉर्मेशंस को आप हमारे ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रैब कर सकते हो। जैसे कि किसी एग्जाम का अगर आपको सिलेबस जानना हो, या अगर आप YouTube के सारे वीडियोस देखते हो आईएफएस के, और आप चाहते हो कि उन YouTube के वीडियोस के PDF आपको मिलना चाहिए, तो भी आपको हमारे ऐप के ऊपर या हमारी साइट के ऊपर विजिट करना पड़ेगा। अगर आप हमारी साइट के ऊपर विजिट करना चाहते हो, तो आपको टाइप करना होगा www.ifasonline.com को, या अगर कभी आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप यहां से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। देन तो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के साथ में अगले वीडियो में, तो तब तक के बाय बाय। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।